हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज हम बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आपकी आने वाली आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरआरबी सिलेबस में भी इसे मेंशन किया गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फार्मा बुलेट ऐप पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। एंड जो 699 का कोर्स है उसमें रेगुलरली टेस्ट ऐड होने वाले हैं। तो आपके एग्ज़ाम के पहले आपका सब सिलेबस उसमें कवर होने वाला है एंड उसमें बाकी के सभी कोर्स भी, बाकी जितने टेस्ट है वो सभी उसमें ऐड कर रखे हैं। तो अगर आपने वो कोर्स लिया है तो बाकी मेरे ऐप पे जो कोर्सेस है वो उनको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है एंड कोर्स का डेमो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स एन ओरल सॉलिड डोज कैन बी गिवन इन 24 आवर्स टाइम? 3 to 4 times, 1 to 3, 5 to 6, 2 to 4. How many times an oral solid dose can be given in 24 hours time? 24 आवर्स में आप ओरल सॉलिड डोज कितने बार दे सकते हो? तो ये हो जाएगा 3 to 4 टाइम्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स हैविंग pKa वैल्यू ग्रेटर देन 8, अनआयोनाइज्ड एट ऑल pH, अनआयोनाइज्ड इन स्टमक pH ओनली, ionized at all pH, ionized in stomach pH only. Drugs having pKa value greater than 8, तो कौन से हो गए ये ड्रग्स? तो ये होते हैं अनआयोनाइज्ड एट ऑल pH, ऑप्शन ए। जिन ड्रग्स का pKa वैल्यू 8 से ज़्यादा होता है वो होते हैं अनआयोनाइज्ड एट ऑल pH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिग्मा माइनस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट, मेटाबॉलिक रेट कांस्टेंट। किसके लिए यूज़ करते हैं सिग्मा माइनस मेथड का? तो इसे यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 or more dosage forms of same drug contain same labeled quantities of drug, they are therapeutic equivalent, chemical equivalent, clinical equivalent, none of these. If 2 or more dosage forms of same drug contain same labeled quantities of the drug, क्या बोलते हैं इन्हें? जो ड्रग 2 और मोर डोसेज फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं एंड कंटेनिंग सेम क्वांटिटीज ऑफ द ड्रग, तो इन्हें बोलते हैं केमिकल इक्विवेलेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय लीनियर काइनेटिक्स, नॉन लीनियर काइनेटिक्स, माइकलिस-मेंटन काइनेटिक्स, मिक्स्ड काइनेटिक्स। कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय, किसका यूज करते हैं टू डिस्क्राइब कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेसेस? तो इसके लिए यूज करते हैं नॉन लीनियर काइनेटिक्स का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ओरली एडमिनिस्टर्ड फॉर्मुलेशंस आर, इनमें से कौन सी है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ओरली एडमिनिस्टर्ड फॉर्मुलेशंस? डिसइंटीग्रेशन एंड डिसएग्रीगेशन, dissolution and disintegration, dissolution and permeation across the biomembrane, disintegration and permeation across the biomembrane। कौन सी होती है steps in the absorption of drugs from orally administered formulations? तो ये होती है dissolution and permeation across the biomembrane। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, dissolution and permeation across the biomembrane। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following does not qualify as a drug's physiochemical component that can influence renal excretion? Molecular size, pKa of the drug, lipid solubility, disintegration rate. Does not qualify as a drug's physiochemical component that can influence renal excretion. इनमें से क्या renal excretion को influence नहीं कराता? तो ये होता है आपका disintegration rate। ऑप्शन डी will be your correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What level of creatinine clearance represents moderate renal failure? इनमें से कौन सा creatinine clearance वैल्यू रिप्रेजेंट कराता है moderate renal failure को? तो ये होता है 20 to 50 ml पर मिनट। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 20 to 50 ml पर मिनट creatinine clearance वैल्यू रिप्रेजेंट्स moderate renal failure। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, The excretion ratio is determined by comparing the clearance value of the drug with which compound? Glucose, urea, creatinine, albumin। इनमें से किसके साथ कंपेयर किया जाता है क्लियरेंस वैल्यू ऑफ द ड्रग?
टू डिटरमाइन एक्सक्रीशन रेशियो, तो ये होता है क्रिएटिनिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक्सक्रीशन रेशियो को डिटरमाइन किया जाता है बाय कंपेयरिंग द क्लियरेंस वैल्यू ऑफ द ड्रग विथ क्रिएटिनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रग्स विच आर हैविंग हाई सोल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी आर कॉल्ड एज क्लास 2 ड्रग्स, क्लास 4, क्लास 1 और क्लास 3। हाई सोल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी तो क्या होता है? बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ड्रग्स। क्या देखा था हमने? तो इसमें आता है ना क्लास 1, 2, 3, 4। 1 में क्या होता है? तो हाई सोल्युबिलिटी, हाई परमिएबिलिटी। क्लास 2 ड्रग्स, लो सोल्युबिलिटी, हाई परमिएबिलिटी। क्लास 3 में क्या आता है? तो हाई सोल्युबिलिटी, लो परमिएबिलिटी। क्लास 4 लो सोल्युबिलिटी, लो परमिएबिलिटी। इस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाई सोल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी कहाँ पे है? तो क्लास 3 में है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लास 3 ड्रग्स आर हैविंग हाई सोल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर दैट डिस्क्राइब्स द efficiency of elimination of drug from the body is half life, clearance, metabolism, excretion। इनमें से कौन डिस्क्राइब कराता है द एफिशिएंसी ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी? तो एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी क्लियरेंस हो जाएगा ना। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये हाफ लाइफ पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाफ लाइफ क्या होता है? तो टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन होता है आपका हाफ लाइफ। टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन। ठीक है। देन आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ 50% ड्रग एलिमिनेट होता है एंड 50% ड्रग लेफ्ट होता है। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ 75% ड्रग एलिमिनेटेड एंड 25% ड्रग लेफ्ट। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ 87.5% ड्रग एलिमिनेटेड, बचता कितना है? 12.5%। आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ 93.75% ड्रग एलिमिनेटेड, बचता कितना है? 6.25%। इस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। देन बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग इज गिवन बाय, तो ये होता है 0.693/k। ये k होता है एलिमिनेशन कांस्टेंट रेट। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज वन विच हैज़ ए फ्रीजिंग पॉइंट लेस देन दैट ऑफ प्लाज्मा, हैज़ सेम सॉल्ट composition of plasma, does not cause granulation, does not cause hemolysis। An isotonic solution is one which, क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है वन विच हैज़ सेम सॉल्ट composition ऑफ प्लाज्मा। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसका होता है सेम सॉल्ट composition ऑफ प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रोमोट्स द एक्सक्रीशन ऑफ एसिडिक ड्रग्स, क्या प्रमोट कराएगा? एक्सक्रीशन ऑफ एसिडिक ड्रग्स। मिथियोनाइन, सिट्रेट्स, एस्कॉर्बिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड। तो सिट्रेट्स प्रमोट कराते हैं ना एक्सक्रीशन ऑफ एसिडिक ड्रग्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर मेनली 3 पार्ट्स ऑफ बायोअवेलेबिलिटी स्टडी सबमिशन, दैट इज प्रोटोकॉल, डेटा एंड रिजल्ट्स। विच एलिमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल? इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं है? केस रिपोर्ट्स, स्टडी डिज़ाइन, स्टडी ऑब्जेक्टिव्स, इथिकल कंसिडरेशन। नॉट द पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल। बायो अवेलेबिलिटी स्टडी सबमिशन के होते हैं 3 पार्ट्स, प्रोटोकॉल, डेटा एंड रिजल्ट्स। तो इनमें से कौन सा पार्ट प्रोटोकॉल में नहीं आता? तो केस रिपोर्ट्स नहीं आते। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। केस रिपोर्ट्स इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the BCS stand for? Basic Classification System, Biopharmaceutical Classification System, Biological Classification System, Binomial Classification System। क्या होता है BCS? तो BCS होता है आपका बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अभी हमने देखा था ना बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ड्रग। 4 क्लासेस आते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। क्लास 1 ड्रग्स की होती है हाई सोल्युबिलिटी, हाई परमिएबिलिटी। क्लास 2 की होती है लो सोल्युबिलिटी, हाई परमिएबिलिटी। क्लास 3 ड्रग्स की होती है हाई सोल्युबिलिटी, लो परमिएबिलिटी। क्लास 4 की होती है लो सोल्युबिलिटी, लो परमिएबिलिटी।
क्लास 1 में होती है हाई सोल्युबिलिटी हाई परमिएबिलिटी, दोनों हाई होती है। क्लास 4 में होती है लो सोल्युबिलिटी लो परमिएबिलिटी, दोनों लो होती है। एंड क्लास 2 एंड क्लास 3 में दोनों अपोजिट होता है, ठीक है। क्लास 2 में होती है लो सोल्युबिलिटी, उसका अपोजिट होता है क्लास 3 में हाई सोल्युबिलिटी। क्लास 2 में होती है हाई परमिएबिलिटी, उसका अपोजिट होता है क्लास 3 में लो परमिएबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ड्रग्स आर सेड टू बी फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट इफ दे आर। क्या होता है दो ड्रग्स में जब उनको बोला जाता है फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट्स? आइडेंटिकल इन डोसेज फॉर्म बट कैन डिफर इन स्ट्रेंथ एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आइडेंटिकल इन स्ट्रेंथ एंड डोसेज फॉर्म बट कैन डिफर इन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। Then identical in dosage form and route of administration but can differ in strength and identical in strength, dosage forms and route of administration। क्या होना चाहिए फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट्स में? कब बोलते हैं दो ड्रग्स को फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट्स? तो अगर दो ड्रग्स होते हैं आइडेंटिकल इन स्ट्रेंथ, डोसेज फॉर्म्स एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तब उनको बोला जाता है फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। उनका स्ट्रेंथ, डोसेज फॉर्म एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तीनों सेम होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरडोज इंटरवल डिपेंड्स ऑन एज ऑफ पेशेंट, बायो अवेलेबिलिटी, हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, डोज ऑफ ड्रग। इंटरडोज इंटरवल डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड होता है इंटरडोज इंटरवल? तो ये डिपेंड होता है हाफ लाइफ ऑफ ड्रग पे। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हाफ लाइफ होता है आपका टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन, एंड इस पे डिपेंड होता है आपका इंटरडोज इंटरवल, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी क्या है? तो ए रिलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। बायो अवेलेबिलिटी पे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड डिक्रीज इन पार्टिकल साइज ऑफ ए ड्रग इंक्रीजेस बायो अवेलेबिलिटी। अगर डिक्रीज हो जाता है पार्टिकल साइज देन इंक्रीज होती है बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स फ्रॉम प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल स्टडी गिव्स इंडिकेशन ऑफ द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन? सी मैक्स, AUC, टी हाफ, टी मैक्स। इनमें से क्या इंडिकेट कराता है रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन? तो ड्रग एब्जॉर्प्शन के रेट को इंडिकेट करता है टी मैक्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये टी मैक्स होता है ना, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, ये इंडिकेशन होता है रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन का। ये होता है टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज सी मैक्स? इस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी मैक्स क्या होता है? तो ये होता है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन यूजुअली रीच आफ्टर ए फ्यू आवर्स। ये होता है हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन ब्लड, सी मैक्स, ठीक है। AUC होता है आपका एरिया अंडर कर्व। टी हाफ, हाफ लाइफ होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिमिनेशन आफ्टर थर्ड हाफ लाइव्स इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज। तो अभी हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ 50% ड्रग एलिमिनेट होता है, 50% ड्रग लेफ्ट। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ 75% ड्रग एलिमिनेट होता है, 25% ड्रग लेफ्ट। देन आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ 87.5% ड्रग एलिमिनेट होता है, बचता कितना है? 12.5%। आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ 93.75% ड्रग एलिमिनेटेड, बचता कितना है? 6.25%। क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो आफ्टर थर्ड हाफ लाइव्स कितना होता है? तो 87.5% ड्रग एलिमिनेटेड, 12.5% ड्रग लेफ्ट। तो एलिमिनेशन पूछा गया है, कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 87.5% ड्रग एलिमिनेट हो जाता है एंड 12.5% ड्रग लेफ्ट आफ्टर थर्ड हाफ लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू द फर्स्ट पास इफेक्ट? ओरल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबलिंगुअल। तो मोस्ट लाइकली टू लीड टू द फर्स्ट पास इफेक्ट ओरल होता है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस ए सेल इन पर्टिकुलेट फॉर्म बाय फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल इज कॉल्ड। प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस ए सेल इन पर्टिकुलेट फॉर्म बाय फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स। क्या बोला जाता है ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को अक्रॉस ए मेम्ब्रेन इन पर्टिकुलर फॉर्म बाय फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव डिफ्यूजन, पिनोसाइटोसिस। तो ये पिनोसाइटोसिस होता है, ऑप्शन डी। पिनोसाइटोसिस में होता है फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है इस पे?
तो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स बाय पैसिव डिफ्यूजन। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे क्या पूछते हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन VD relates single to a daily dose of an administered drug, an administered dose to a body weight, an unchanged drug reaching the systemic circulation, the amount of a drug in the body to the concentration of a drug in plasma। क्या होता है VD, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किससे रिलेट करता है ये, तो ये हो जाएगा द अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन प्लाज्मा, ऑप्शन डी। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे और क्या पूछा जाता है, तो लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन, तो ये भी होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन VD। देन VD विल बी ग्रेटर फॉर ड्रग्स दैट कॉन्सेंट्रेट इन टिश्यूज रादर देन इन प्लाज्मा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी ग्रेटर फॉर ड्रग्स दैट कॉन्सेंट्रेट इन टिश्यूज रादर देन इन प्लाज्मा। एंड ये जो ऑप्शन सी में है, एन अनचेंज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये क्या होता है, तो ये होता है बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किनपैक, ए प्रोग्राम meant for standardized pharmacokinetic analysis, is not used to obtain area under curve, biliary concentration, peak plasma concentration, peak plasma time। किनपैक इज नॉट यूज टू ऑब्टेन, इनमें से किसे ऑब्टेन करने के लिए यूज़ नहीं करते किनपैक प्रोग्राम को, तो क्या होता है ये प्रोग्राम, तो ये होता है प्रोग्राम विच इज़ मेनली डिज़ाइन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस के इन्वेस्टिगेशन के लिए डिज़ाइन किया हुआ प्रोग्राम है ये किनपैक। ये होता है फॉर स्टैंडर्डाइज इवेल्युएशन ऑफ काइनेटिक पैरामीटर्स, एंड इसे AUC के लिए यूज़ नहीं करते। एरिया अंडर कर्व इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय किनपैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज विच मे बी n फॉर्म ऑफ एन ईस्टर ऑफ सॉल्ट ऑफ एक्टिव ड्रग इज टर्म्ड एज, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ एक्टिव ड्रग इज टर्म्ड एज, क्या बोला जाता है इसे, फॉर्मुलेशन फैक्टर, एक्टिविटी फैक्टर, सॉल्ट फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये सॉल्ट फैक्टर होता है ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सॉल्ट फैक्टर होता है फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ एक्टिव ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम इन डैश इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, किसमें मैक्सिमम होती है बायो अवेलेबिलिटी, तो ये 100% होती है ना IV इंजेक्शन में, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन क्या होता है कॉज ऑफ रिड्यूस्ड बायो अवेलेबिलिटी, तो ये होता है हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कॉज ऑफ रिड्यूस्ड बायो अवेलेबिलिटी इज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। देन रेट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड व्हेन ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज ए, तो ये होता है सॉल्यूशन। रेट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड व्हेन ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज ए सॉल्यूशन। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड इन, तो अभी देखा सॉल्यूशन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये मोस्ट रैपिड होती है इन सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू द relationship between the physical and chemical properties of a drug and its systemic absorption, movement of the drug into body tissues over time, dissolution of a drug in the gastrointestinal tract, measurement of the rate and amount of therapeutically active drug that reaches the systemic circulation। क्या होता है बायो अवेलेबिलिटी, तो बहुत बार हमने डिस्कस किया है। ये होता है ना रिलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड डिक्रीज इन पार्टिकल साइज इंक्रीजेस द बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज हैविंग इंटरमीडिएट रिस्क पोटेंशियल विथ रेफरेंस टू बायो इक्विवेलेंस स्टडी। इनमें से किसका होता है इंटरमीडिएट रिस्क पोटेंशियल विथ रेफरेंस टू बायो इक्विवेलेंस स्टडी, ग्रीसियोफल्विन, क्विनिडिन, फिनिटोइन, एफेड्रिन। इंटरमीडिएट रिस्क पोटेंशियल विथ रेफरेंस टू बायो इक्विवेलेंस स्टडी, तो ये होता है आपका ग्रीसियोफल्विन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। किसमें आता है ग्रीसियोफल्विन, तो ये एंटी फंगल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था ना, एंटी फंगल एंटीबायोटिक होता है, हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान होता है। किससे ऑब्टेन किया जाता है इसे, तो फ्रॉम पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्वम। और क्या पूछते हैं ग्रीसियोफल्विन पे, किसमें हाईली इफेक्टिव होता है ये,
तो यह हाईली इफेक्टिव होता है इन टीनिया इन्फेक्शन। देन कैसे एक्ट करता है ये, तो ये माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस इनिबिटर होता है ना। देन एंटी फंगल एंटीबायोटिक यूज्ड ओरली इज ग्रीसियोफल्विन। ये फंगी स्टैटिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, एंजाइम इंड्यूसर होता है। देन विच एंटी फंगल ड्रग्स अफेक्ट्स डीएनए, डीएनए को कौन अफेक्ट कराता है, तो ये भी होता है ग्रीसियोफल्विन। ठीक है, ये सभी ग्रीसियोफल्विन पे अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज अचीव्ड बाय एक्टिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज अचीव्ड बाय, इनमें से किससे होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन जीआईटी, तो ये होता है बाय पैसिव डिफ्यूजन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड हमने देखा था ना मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड area under the curve is proportional to the dose, elimination half-life remains constant, area under the curve is not proportional to the dose, amount of drug excreted through remains constant। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स, तो इसमें AUC इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द डोज होता है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड एरिया अंडर द कर्व इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द डोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉइज वाइटनी इक्वेशन इज रिलेटेड टू, तो अभी ऑप्शन सी मत देखो। नॉइज वाइटनी इक्वेशन बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है, किसके लिए होता है, तो डिसोल्यूशन रेट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नॉइज वाइटनी इक्वेशन इज रिलेटेड टू डिसोल्यूशन। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, तो स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन आता है ना इसमें, इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विथ रिसेप्टर आता है फार्माकोडायनेमिक्स में। देन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मीन्स ए कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। ये होता है कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी विच इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर दैट इनक्लोजेस एन इंटरनल एक्वस वॉल्यूम, नियोसोम, लाइपोसोम, नैनोपार्टिकल, सॉलिड लिपिड नैनोपार्टिकल। लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर दैट इनक्लोजेस एन इंटरनल एक्वस वॉल्यूम, तो इन्हें लाइपोसोम बोला जाता है ना। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये लाइपोसोम होता है लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर दैट इनक्लोजेस एन इंटरनल एक्वस वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मिड इज ए मैक्रोमोलिक्यूल इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस, सर्कुलर पीस ऑफ डुप्लेक्स DNA, a hybrid DNA that is formed by joining pieces of DNA, endogenous substance secreted by one type of cell। क्या होता है प्लाज्मिड, तो ये होता है सर्कुलर पीस ऑफ डुप्लेक्स DNA। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्लाज्मिड इज ए सर्कुलर पीस ऑफ डुप्लेक्स DNA। ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया। क्या होता है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया होता है प्लाज्मिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साउथर्न ब्लॉट इज यूज्ड फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन प्रोब फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ RNA मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल। इनमें से किसके लिए यूज करते हैं साउथर्न ब्लॉट का, फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन प्रोब, तो इसका यूज करते फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोब में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग के लिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल के लिए यूज करते हैं साउथर्न ब्लॉट का। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग ऑब्टेन्ड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंसुलिन, ज़िडोवुडिन, पेनिसिलिन, टिटेनस टॉक्सोइड। क्या ऑब्टेन करते हैं बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ह्यूमन इंसुलिन इज ऑब्टेन्ड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोफेज जनरेशन इन DNA लाइगेज, T4 बैक्टीरियोफेज, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई। प्रोफेज जनरेशन इन DNA लाइगेज क्या होता है, तो T4 बैक्टीरियोफेज होता है ना। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोफेज जनरेशन इन DNA लाइगेज इज T4 बैक्टीरियोफेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a technique used for the specific identification of RNA molecules?
कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे फॉर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स? वेस्टर्न ब्लॉटिंग, साउथर्न ब्लॉटिंग, डॉट ब्लॉटिंग, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग। टेक्निक यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, तो ये होती है नॉर्थर्न ब्लॉटिंग। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नॉर्थर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं फॉर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, restriction endonuclease is used in recombinant DNA technology in reaction type 1, type 2, type 4 or type 3? Restriction endonuclease is used in recombinant DNA technology in reaction। कौन सी रिएक्शन में यूज़ करते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का? तो टाइप 2 रिएक्शन में यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड द म्यूटेशन थ्योरी? वॉर्ड बेयर, एडवर्ड जेन्नर, कैमिलो गॉल्जी, हुगो डी वरीस। किसने इंट्रोड्यूस किया था म्यूटेशन थ्योरी? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो म्यूटेशन थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुगो डी वरीस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड्स आर, तो शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नहीं, इसमें ऑप्शंस अलग है। वायरसेस, न्यू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया, नन ऑफ दीज। क्या होते हैं प्लाज्मिड्स? तो प्रीवियस क्वेश्चन में अलग ऑप्शंस दिए गए थे, वहाँ पे हमने क्या देखा था? तो सर्कुलर पीस ऑफ डुप्लेक्स डीएनए होते हैं ना प्लाज्मिड्स, सर्कुलर पीसेस ऑफ डुप्लेक्स डीएनए, क्या देखा था वहाँ पे हमने? तो प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज जेनेटिक कोड? It is a set of rules to determine how a nucleotide sequence is converted into amino acid sequence of a protein. It is a set of rules to determine the segment of DNA that code for functional product. It is a set of rules to determine the structure containing DNA that carry hereditary information. Or it is a set of rules to determine the complete base sequence of bacterial chromosomes. क्या होता है जेनेटिक कोड? तो जेनेटिक कोड होता है सेट ऑफ रूल्स टू डिटरमाइन हाउ ए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए प्रोटीन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये होता है सेट ऑफ रूल्स टू डिटरमाइन हाउ ए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बायोफार्मास्यूटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक कवर कर लिया। एंड ये टॉपिक आपके अपकमिंग आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरआरबी की हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।